जय श्री कृष्ण। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती हैं, पर समय बीतने के साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, इस बात के लिए आज हम ईश्वर का धन्यवाद दे रहे होते हैं। तभी तो कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाते हैं। एक राजा का विशाल फलों का बागीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे और उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उसका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार और मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता। एक दिन किसान ने आकर देखा, नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए हैं। किसान सोचने लगा, कौन से फल आज राजा के लिए लेकर जाऊं। न जाने उसके मन में क्या आया। उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर ही लिए, दो चार सेब, नारियल, अमरूद और डाल लेता। ऐसा सोचते सोचते वह महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरा टोकरा राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया था। राजा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ राजा टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाता और एक खींच कर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका गया अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो वह कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ जोर से फेंक कर मारता और जब वह अंगूर किसान के शरीर पर पड़ता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहा हूँ और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार तुम पर अंगूर फेंक कर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है। तो इसमें ईश्वर दयालु कहाँ से हुए? तो किसान कहने लगा, महाराज, बगीचे में सब फल पके हुए थे, नारियल, अमरूद, सेब, बेर, और मैं आपके लिए सब लाने वाला था। यदि मैं सब ले आता तो मेरा क्या हाल हुआ होता। परंतु मुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी कि मैं केवल आज आपके लिए अंगूर ही लेकर आऊं। तो है ना ईश्वर बड़े ही दयालु। दोस्तों, आपके जीवन में भी कई बार विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो आपको घबराना नहीं चाहिए। ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। ईश्वर बड़े ही दयालु हैं। इसी में हमारी भलाई होगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।